नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ जनता की। इस समय की जो खबर चल रही है, ज्योति मौर्य की, आप लोग जानते ही होंगे कि उनके लाइफ के ऊपर कितना बवाल चल रहा है। उसपे आलोक मौर्य ने कितना बड़ा आरोप लगाया हुआ है कि उनके लाइफ में ज्योति मौर्य का जीवन काफ़ी सही चल रहा था, लेकिन किसी और के आने से उनके लाइफ में काफ़ी हड़बड़ी मच गई है। उसके कुछ वीडियो, कुछ रिकॉर्ड वायरल हो चुके हैं, जो इस समय बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है और एक भारत में एक बहुत ही बड़ा औरत के ऊपर मुद्दा खड़ा हो गया है। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या यह औरतों के लिए ठीक है, औरतें कैसे सेफ रहेंगी और आलोक मौर्य जैसे लोग किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए सचिन उपाध्याय जी और पुनीत पांडे जी, इन दोनों लोगों से हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सत्येंद्र उपाध्याय जी, जो इस समय का ये मैटर चल रहा है, क्या आपको लगता है कि यह आने वाले भविष्य के लिए सही है? मनीष जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार एवं जो भी हमारे पैनलिस्ट साथी जुड़े हैं उन सभी लोगों को नमस्कार। जो ये मामला है, देखिए यूपी की बरेली से जो आपकी पूजा मौर्य है, वहां से ये ज्योति मौर्य जो है वहां पे एसडीएम है, और एसडीएम होने के बावजूद उनके पति का आरोप है कि इनको हमने पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया कि एसडीएम बन सकें। इनकी शादी 2010 में आसपास हुई थी। उसके बाद जब इन्होंने इनको ले जा करके इलाहाबाद में कोचिंग कराई, कोचिंग के बाद इनका सिलेक्शन होता है और विवाद तब पैदा होता है जब उनके पति उनके पास जाते हैं। उनको लगता है कि उनकी बातों को गुमराह कर रही हैं, उनको कहीं ना कहीं वो साइड लाइन पे ले आके खड़ी कर रही हैं, उनको फोन करती हैं, उनको तलाक के लिए प्रेशर डालती हैं। आखिर औरत होने के बावजूद अगर ये फैसला कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य ने लिया है, और एक सेंसिटिव जगह पर बैठी हुई, क्योंकि एसडीएम जो होता है जिले के दूसरे नंबर का अधिकारी होता है, उसके बिल्कुल। बावजूद अगर ऐसी चीजें अगर सामने आती हैं तो और लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन देखिए, पहला घटना नहीं है, घटनाएं बहुत सारी हैं, बहुत सारी आपको ऐसी बातें मिल जाएंगी जहां पे पति पत्नी के बीच में टकरार तो है, लेकिन जो ये कंडीशन है जिससे आज पूरा देश, पूरा प्रदेश कहीं ना कहीं आपस में विचार और विमर्श पे मजबूर हो चुका है कि अगर परिवार में ऐसी चीजें घटित होती हैं तो क्या वो लोग अपने बहू और बेटियों को पढ़ा पाएंगे। इसको लेकर के देखिए, सवाल है मनीष जी। आपने बहुत सही बात बताई कि ये एक जिले के दूसरे नंबर के अधिकारी हैं। इसी पे सवाल उठ रहा है कि ये एक पढ़ी लिखी औरत है और पूरे जिले की जिम्मेदारी है इनके ऊपर, फिर भी ये ऐसा कदम कैसे उठा सकती हैं? क्या यह अपने देश के औरतों के लिए ठीक है? देखिए, अभी आपने सुना होगा, मीडिया के माध्यम से ये भी पता चला कि बहुत सारे ऐसे परिवार, ऐसे पति हैं जिन्होंने शादी के बाद अपनी पत्नियों को, क्योंकि पढ़ने में ठीक थी तो उनको भेज करके कोचिंग वोचिंग करा रहे थे, उन्होंने उन्हें वापस बुला लिया। उसका रीजन हाँ। यही है। कहीं ना कहीं इस मामले के बाद देश के लोगों का विश्वास, उन पतियों का विश्वास उन औरतों से उठने लगा है जिन पे वो विश्वास करके, जिसको अपना आधा अंग मान के, अर्धांगिनी मान करके उनको उन्होंने अपने के विश्वास पे उनको कोचिंग के लिए भेजा था या उनको तैयारी के लिए भेजा था। उनको लगता था कि अगर नौकरी या सरकारी जॉब पा जाती है तो परिवार को चलाना बड़ा मतलब अच्छा हो जाएगा, बहुत आसानी से परिवार चल पाएगा। लेकिन यहाँ मुश्किलें खड़ी हो गई, क्योंकि ज्योति मौर्य ने जिस तरह की ये घटना घटी है, जिस तरह से ये बातें आई हैं सामने, इससे तो यही लगा कि कहीं ना कहीं समाज को झकझोर के रख दिया है। बहुत सारे वीडियो वायरल हुए, बहुत सारे पत्रकार बंधु जो हैं उनके घर जाते हैं, उनके गांव जाते हैं, उनके लोगों से पूछते हैं, तो ये समझ में आता है कि नहीं, पहले सब कुछ ठीक था, ये सब कुछ सही चल रहा था, अचानक यू टर्न होना कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। देखिए, ये इस पे ओपी राजभर भी अपना बयान दे रहे हैं कि ये हर घर का मैटर है और काफ़ी जो पुरुष हैं वो भी औरतों को छोड़ दिए हैं। इस पे ऊपर तो कोई बवाल नहीं उठता, कोई मुद्दा नहीं उठता, तो आखिर ये औरतों के ऊपर क्यों बवाल उठ रहा है? ये ज्योति मौर्य के पक्ष में बात कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? देखिए, एक्चुअल क्या है, हमारा देश जो है पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पे बहुत सारी बात आप देखेंगे, पुरुष जब भी करता है तो पुरुष की बातें ना दब के रह जाती हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, देखिए, खुद की उनकी पार्टी है स्वल्प भारतीय समाज पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बार बार वो बेटूक बातों के लिए जाने जाते हैं।
वो अपनी बातों को बड़ी सरलता से, बहुत संहीनता से मीडिया के सामने रखते रहते हैं। तो बात वही आती है मनीष जी कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, देश और प्रदेश के अंदर ऐसी घटनाएं घटती हैं, लेकिन हर घटना शायद इतनी चर्चित घटना नहीं बन पाती है, इतनी चर्चा का विषय नहीं हो पाता है। लेकिन आज जो ये चीजें चल रही है ना कहीं इस पे उनका बिल्कुल मैं मानता हूँ स्पष्टीकरण ठीक है, क्योंकि एक स्त्री के नाते हम केवल उस पर आरोप मर दें कि वो गलत है, ऐसा भी नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए, इसको पता होना चाहिए कि भाई इसमें कमी किसकी है। आलोक मौर्य के रो लेने से या किसी के रोने से ये नहीं कहा जा सकता कि वो लड़की ही गलत है। तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पता आना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी जो यूपी में सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी इसकी पूरी जांच कराएगी, जांच के बाद ही फैसला आ पाएगा। इस पे अनामिका जैन अंबर ने भी एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये घर का मैटर है, घर में ही सुलझाना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही मनीष भाई, बिल्कुल मैं यही कहूंगा कि ये चीजें मीडिया में आनी ही नहीं चाहिए थी। ये पारिवारिक मामला था, अगर कोई डिस्प्यूट था तो उसको बैठ कर के आपस में बात कर लेनी चाहिए थी और इसको समाधान हो सकता था। लेकिन अब तो मीडिया के अंदर आने के बाद इसमें जो जिस तरह से उछाला गया इस मामले को, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, उससे तो साफ होता है कि आने वाला भविष्य जो है, चाहे वो आलोक मौर्य हो या ज्योति मौर्य, उनके दोनों के रिश्ते और संबंध वैसे नहीं रह पाएंगे जैसे होना चाहिए। अगर ये कुछ लोगों के बीच की बातें होती तो शायद ये परिणाम ना होते, ऐसी समस्याएं खड़ी नहीं होती। तो यही है कि इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत जल्दीबाजी की गई और आलोक मौर्य की गलती है कि वो सीधा मीडिया से रूबरू हुए, मीडिया के सामने गिड़गिड़ाए, रोए और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया। और इसमें थर्ड पर्सन जो आया उसका नाम आना, उसके लिए भी परिवार है। इससे 3 परिवार को टूटना कहा जा सकता है। इससे 3 परिवार टूट रहे हैं। सबसे पहला परिवार वो जिसपे ज्योति मौर्य का परिवार, दूसरा आलोक का परिवार, तीसरा उस कमांडेंट का परिवार जिसपे आरोप लग रहा है कि जिसके रिलेशनशिप में ये हैं, उसके परिवार में भी विखंडन होगा। तो मुझे लगता है कि अगर ये सारी चीजें चलती रही तो देश को सही दिशा और दशा नहीं दे सकती। अगर देश को हमें सही दिशा, हमें लगता है सत्येंद्र जी कि जो आलोक मौर्य का मुद्दा है, इस पे वो घर में सुधारने का प्रयास किए होंगे, लेकिन सुधरने के लायक नहीं रह गया होगा, तभी इसको मीडिया पर ले आए होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है। मनीष जी बिल्कुल देखिए, संभावनाएं हमेशा होती हैं कि हम किसी बात को उठाएं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जल्दबाजी की गई बैठ करके, अरे क्योंकि हो दोनों सकता हो परिवार। कि ये पहले से जानते हैं, ये तो सबको पता है कि ये बात आलोक मौर्य को पहले से पता चल गई थी। उन्होंने सुधारने का प्रयास किया हो काफी लंबे समय तक, लेकिन जब उनके हाथ से ये चीजें निकल गई होंगी तभी ये वायरल किए होंगे। देखिए मनीष जी, आप भी जानते हैं, आप भी एक समाज में रहते हैं और समाज जो होता है हमेशा ही एक दूसरे को जोड़ के रखने की संभावनाएं होती हैं। जिसकी शादी हो चुकी हो, उस दोनों परिवार अगर एक साथ बैठ जाते और दोनों परिवार बैठ करके एक दूसरे की बातों को शायद समझ लेते हैं, रिश्तेदारों को, अपने लोगों को बुला करके, क्योंकि सबको पता है कि इससे बदनामी के सिवा कुछ नहीं होना है। लेकिन बदनामी किसकी? बदनामी दोनों परिवार की हुई है। मैं कहूँ कि नहीं केवल ज्योति मौर्य के परिवार की बदनामी हो रही, तो ऐसा नहीं है। ये बदनामी जो है कहीं ना कहीं आलोक के परिवार की भी है। आलोक को भी लोग कहेंगे कि भाई तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बस में नहीं रही। और उससे एक चीज देखिए कि बहुत सारे ट्रेड में आज के टाइम में वीडियो बना के लोग डाल रहे हैं कि भाई अपने पत्नियों को एडीएम नहीं बनवाएंगे। आखिर एक सेकंड नंबर पोजीशन की जिले का अधिकारी, उसके लिए ऐसी चीजों की बातें आना, लोगों का विश्वास उठ जाना और बहुत बड़ी दिक्कत है। मुझे लगता है कि फिर मैं कहूँगा, उसी बात पे आ रहा हूँ मैं, कि उस परिवार के जितने भी लोग रिलेटिव थे उनको एक जगह बैठना चाहिए था। पहले ये परिवार का मसला है, आज कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट भी यही कहेगा कि पारिवारिक मसला है, परिवार को हल कर देना चाहिए। तो रह गई बात अगर तलाक तक आती है, तो तलाक देना और लेना ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि समाज में आपकी जो प्रतिष्ठा है उसको डाउन किया जाता है, और उस प्रतिष्ठा को डाउन करने के लिए दोनों ही परिवारों को, दोनों ही शख्स को मैं जिम्मेदार मानता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने समाज में चल रहे भ्रष्टाचार को ये और एक हवा सी दे दी है, क्योंकि ये भी भ्रष्टाचार से कम नहीं है कि आप किसी को बनाओ और वो जा करके, उन्होंने एक डायरी का जिक्र किया था लोग जी ने, आपने सुना होगा। उसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने किससे किससे कितने पैसे लिए हैं, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, मैं उसको भी जानता हूँ, उसके बारे में भी कह रहे हैं। ऑडियो वायरल किया। तो ये सारी चीजें कहीं या तो पॉपुलैरिटी पाने के लिए किया गया, या
कहीं न कहीं इन दोनों के बीच के संबंध इतने खराब होने लगे कि इस चीज़ को तरह से फैसले उठाने पड़े। अगर संबंध खराब हो रहे थे, उनके साथ-साथ मैं एक चीज़ और ज़िक्र करूँ मनीष जी कि इन बच्चों का क्या होगा, जो 2 बच्चियाँ हैं, उनका गुनाह क्या? उनकी गलती क्या? इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा इन दोनों परिवारों को, इन दोनों लोगों को। क्योंकि जिस तरह से आरोप-प्रत्यारोप लग रहे हैं, आने वाले टाइम में उन बच्चियों की दशा और दिशा को कौन तय करेगा, माँ या बाप? ये भी एक सवाल है। बिल्कुल, दूसरी बिल्कुल चीज़ ये कि उन समाज में जब वो बच्चियाँ स्कूल में जाएँगी, आगे जाएँगी, जब उनके यार दोस्तों को पता लगेगा, क्या शर्म के मारे उनका सर नहीं झुकेगा? शर्म के मारे उनका भी सर झुकेगा। तब उस समय सिचुएशन क्या होगी? 2 परिवार आपस में लड़ने का मतलब कहीं न कहीं ये लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी और इस परिवार को कहीं न नुकसान पहुँचाएगी। मनीष। अच्छा, जो जो लोग अपने वाइफ को बाहर एजुकेशन के लिए भेजे हैं या कोचिंग के लिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए या अदर किसी जॉब की तैयारी के लिए वो वापस बुला रहे हैं, उस पे आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि सभी औरतें तो एक जैसे नहीं हो सकती, सबकी अलग-अलग सोच है। देखिए, सबसे पहले तो एक पवित्र बंधन होता है, जिसमें जो जीवन साथी एक दूसरे का हाथ पकड़ा कर देते हैं। इसमें केवल ये कह दिया जाए कि लड़की की गलती है, ऐसा नहीं है। हर लड़की गलत नहीं है, हर लड़का गलत नहीं है। हर चीज़ को समझना होगा और जो बच्चियाँ पढ़ने लायक हैं, जो बहुएँ पढ़ने लायक हैं, उनको बाहर भेजना पड़ेगा, उनको तैयारी कराना पड़ेगा और हो सकता है कि एक ज्योति और आलोक के कहानी से हर कहानी को नहीं जोड़ना चाहिए। अलग-अलग तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं, जिन पे परिवार को विश्वास करना होगा और उन लोगों से भी मैं अपील करना चाहूँगा जो लोग तैयारी कर रही हैं या जो बेटियाँ तैयारी कर रही हैं, जो बच्चियाँ तैयारी कर रही हैं, जो बहुएँ तैयारी कर रही हैं, उनको भी समझना होगा कि इस परिवार ने आपके लिए अगर इतना कुछ सोचा है, तो उस परिवार की मर्यादा को सोचना पड़ेगा, उस मर्यादा में आपको रहना होगा। अपने घर के विश्वास को आपको कहीं न कहीं जीवित रखना होगा। अगर परिवार का विश्वास टूटेगा, तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा दर्द होता है, बहुत बड़ा विद्रोह होता है, बहुत सारी आपके एक गलत फैसले से बहुत सारे परिवारों में तनाव पैदा होता है और उस तनाव को कम करने के लिए जो भी बच्चियाँ या जो भी बहुएँ या जो भी बेटियाँ अपने घर से दूर रह कर के तैयारी कर रही हैं, उनको तैयारी पे, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। ये अनाप-शनाप की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। रह गई आपके कामयाबी के पीछे कहीं न कहीं उस माँ-बाप, भाई-बहन, पति पति से संबंधित उसके जो रिश्तेदार, उनके माँ-बाप, सबका हाथ होता है। एक को कामयाब करने के लिए बहुत सारे पर्दे के पीछे लोग होते हैं, उन लोगों की इज़्ज़त का ख़्याल करना चाहिए और ऐसी चीज़ें मीडिया में नहीं आनी चाहिए। ऐसी चीज़ें जो पारिवारिक चीज़ें अगर परिवार में कोई कमी है तो उसको परिवार में ही बैठकर ख़त्म कर देना चाहिए। इस मुद्दे से पुरुष के मन में एक डर हो गया है। इस वजह से पुरुष जो है अपने पत्नियों को वापस बुला रहे हैं। तो पुरुष के लिए एक संदेश होना चाहिए ताकि पुरुष एक बार फिर से अपने पत्नियों के ऊपर भरोसा कर सके। मनीष जी, इसी के साथ एक वीडियो और भी वायरल हुआ था, आपने देखा होगा एमपी का था। हुँ, वहाँ पे उन्होंने इसलिए छोड़ दिया कि उनकी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई जो चीज़ मैं करना चाहती हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। तो ऐसा अगर कहीं विपरीत है तो कहीं अच्छा भी है। हर तरह के लोग हैं और हर तरह की चीज़ें हैं। तो जिन पुरुष के मन में ये डर बैठा है कि हमें क्योंकि आपने जब किसी से शादी का बंधन बाँधा है, आप किसी को साथ कुछ टाइम तक बिताया है, तो आपको उन पे विश्वास करना होगा। उनको अपनी सुख-दुःख में रहना होगा। ओ थोड़ा-सा उनके बीच के बातें कर रही होंगी, जिससे उनका मन डाइवर्ट ना हो, उनका ख़्याल करना होगा और आगे बढ़ते हुए क्योंकि एक ज्योति और आलोक के कहानी से पूरे देश की कहानी नहीं बदल सकती। बिल्कुल। नहीं तो पुरुषों को एक ऐसा संदेश देना चाहिए। आप कुछ उनको ऐसा बोलिए जिससे उनका जो डर है वो कम हो जाए और फिर से जैसे उनकी पत्नियाँ या लोग भेजते थे पढ़ने के लिए अपने पत्नियों को, वो फिर से भेज सकें और एक भरोसा हो सके। देखिए मनीष जी, भरोसा जो होता है दोनों लोगों के बीच का एक ऐसा संबंध होता है, जिसको चलाने के लिए दोनों की ज़रूरत होती है। अगर रेल की बात करें तो रेल जो है एक पटरी पे नहीं चल सकती, उसको 2 पटरियाँ ज़रूर है, तो उन दोनों पटरियों का सपोर्ट से ही वो रेल की पहिए जो हैं उस पे जगड़ते हैं। तो ऐसे ही परिवार के पहिए को डगराने के लिए दोनों लोगों को साथ मिलकर के बिल्कुल इक्वल खड़ा होना होगा और साथ चलना होगा। अगर आज हम कहें कि हमें अपनी बेटी पे, अपने बहू पे, अपने पत्नी पे,
अपने माँ बाप पे, अपने भाई बंधु पे विश्वास नहीं है, तो हम तीसरे पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? सबसे पहले जी, तो अपने आप पे विश्वास जमाना होगा उन लोगों को। और मैं कह तो रहा हूँ, बार-बार एक ही चीज़ कहूँगा कि एक गलत हो जाने से पूरे संसार को गलत साबित नहीं कर सकते। इस देश में ऐसे-ऐसे महारथी भी हुए हैं, जिनकी लोग प्रमाण देते हैं। ऐसी-ऐसी पत्नियाँ भी हुई हैं, जिन्होंने अपने पतियों की, अपने परिवार की लड़ाई के लिए कुर्बानी दी है। ऐसी-ऐसी पत्नियाँ भी हुई जो परिवार के लिए अपने सब कुछ न्यौछावर किया है। तो उनको भी हमें लगता है कि इतिहास जो होता है हमेशा एक नई चीज़ को लाकर के सामने खड़ा करता है। और रही बात इस परिवार के बीच में जो ये मैटर बिगड़ा या जिस पद पे रहते हुए उन पे आरोप लगाए गए, क्या सही क्या गलत है? क्योंकि समाज जो होता है गलतियों को बड़ी जल्दी उछालता है। लेकिन आप अभी जी, अच्छा कर लीजिए तो समाज थोड़े दिनों के लिए कहेगा, फिर शांत हो जाते हैं। अभी आपकी कामयाबी आपके हाथ में लग जाए तो कुछ दिन चर्चा का विषय होता है, फिर अपनी दुनिया में लग जाते हैं। लेकिन आपने गलत कर दिया तो एक प्रमाण बन गया और वो बार-बार आपको प्रमाण के रूप में लोगों को पेश किया जाएगा। ये भी गलत है। सामाजिक नज़रिया बदलना चाहिए। आज के टाइम में जो बेटियाँ हैं, जो बहुएँ हैं, वो एक हिस्सा हैं और अपने हिस्से को आपको मजबूत करके चलना चाहिए। आपको अटूट विश्वास करना होगा, क्योंकि हर कोई गलत नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है और मेरे जो दर्शक देख रहे होंगे उनका भी यही मानना होगा, क्योंकि जिस परिवार में हम रहते हैं वो विश्वास पे टिका हुआ है और विश्वास से ही ये बिल्कुल, दुनिया चल रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी बातें बताया और उनको एक मार्गदर्शन दिए कि विश्वास करना चाहिए। आगे की खबर देखने के लिए बने रहें आवाज़ जनता के चैनल पर।